इस्लाम में एक परंपरा रही है कि जो भी काफिर है उसके साथ युद्ध करो और उसको मुसलमान बना लो। एक देश था पर्शिया, उन्होंने नारा दिया गजवा ये पर्शिया, और उसके बाद लगभग 100 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया। एक राज्य था गंधार, गजवा ये गंधार शुरू किया, वो गंधार आज के डेट में अफगानिस्तान का है। ये जो गजवा हिंद है ना, कासिम यही करने आया था, लोधी गजवा हिंद ही करने आया था, अकबर गजवा हिंद कर रहा था, औरंगजेब गजवा हिंद कर रहा था, बाबर हुमायूं तुगलक गजवा हिंद ही कर रहे हैं। कश्मीर में 2% हिंदू बचे हैं तो गजवा कश्मीर हो गया ना, हो गया। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहां तो गजवा हो गया ना। 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहां तो गजवा हो ही गया ना। सच्चाई ये है, गजवा हिंद एक हकीकत है, गजवा हिंद पहले हुआ, गजवा हिंद का प्लान आगे भी है। साम दाम दंडभेद कुछ भी करो, केवल कन्वर्ट करो, अपनी वहां पे डेमोग्राफी पे कब्जा करो। 100 परिवार हैं जिन्होंने पूरे देश को अपने कंट्रोल में, खासतौर से मुस्लिम समाज को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ये जो वक्फ बोर्ड बना दिया और 12 लाख एकड़ जमीन आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास है, वो भी गजवा हिंदी तो है। और है क्या, वो पहला कानून 1954 में नेहरू जी ने बनाया। गजवा हिंद का मतलब जो आप संदेश खाली में देख रहे हैं बंगाल में, वो पूरे देश में होगा। गजवा हिंद का मतलब कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मर जाओ। हम कहते हैं धर्म की जय हो, वो कहते हैं बस इस्लाम की जय हो। हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं, जो गैर मुस्लिम्स हैं, जो काफिर हैं, उनका नाश हो। ये बॉलीवुड भी गजवा हिंद का हिस्सा है, जिसने इस तरीके का पूरा चक्र चलाया। गजवा हिंद का मतलब आपके अयोध्या, काशी, मथुरा सब तोड़ दिए जाएंगे, भद्रकाली, भोजशाला सब तोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक विशेष मुद्दे पर दोस्तों एक खास शख्सियत मेरे साथ हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गजवाए हिंद। ये विषय इस समय बहुत ही चर्चा में है और आपको पता है कि पीएफआई से कैसे कनेक्शन जुड़ा, वो चाहे केरल हो, पटना हो, यूपी हो, कितनी सारी जब छापा पड़ा है तो जो दस्तावेज मिले उसमें ये गजवाए हिंद की बात आई। और फिर ये तब चर्चा में आया जब देवबंद में दारुल उलूम ने फतवा जारी किया। और इस विषय पर इसे और अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, आपने समय निकाला। और दोस्तों इस विषय पर मुझे लगता है अश्विनी जी से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। तो सबसे पहले गजवाए हिंद ये है क्या, वो दर्शकों को बताइए। देखिए, गजवा का मतलब युद्ध जी, और हिंद का मतलब हिंदुस्तान, हिंद का मतलब हिंदू। इस्लाम में एक परंपरा रही है जी, कि जो भी काफिर है उसके साथ युद्ध करो और उसको मुसलमान बना लो। जी। काफिर मतलब गैर मुस्लिम। एक देश था पर्शिया, जी, उन्होंने नारा दिया गजवा ये पर्शिया, और उसके बाद लगभग 100 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया। सारे पारसियों को भगा दिए। वो पर्शिया में 100% पारसी थे, केवल 5000 वहां मुस्लिम गए और उन्होंने गजवा ये पर्शिया चलाया और 100 साल के अंदर पर्शिया को ईरान बना दिया। एक राज्य था गंधार, गजवा ये गंधार शुरू किया, वो गंधार आज के डेट में अफगानिस्तान कहलाता है। जो 57 इस्लामिक कंट्री बने हैं, इसमें ज्यादातर गजवा का नारा देके ही बने हैं। जी, चाहे वो आपका यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे और भी जितने अफगानिस्तान है, जितने भी हैं। ये जो गजवा हिंद है ना, जी, कासिम यही करने आया था, लोधी गजवा हिंद ही करने आया था, जी, अकबर गजवा हिंद कर रहा था, औरंगजेब गजवा हिंद कर रहा था, बाबर हुमायूं तुगलक गजवा हिंद ही कर रहे थे। जी, कुछ ने बोला क्लियरली, कुछ ने नहीं बोला। तो मैं तो दारुल उलूम को धन्यवाद दूंगा कि जो लोग, कुछ लोग तथाकथित यहाँ स्लीपर सेल बार बार कहते थे नहीं गजवा हिंद नाम की कोई चीज नहीं है, पीएफआई का ऐसा कोई प्लान नहीं है, नहीं ये सब फालतू वाली बातें हैं, गंगा जमनी तहजीब, जय भीम जय मीम, ये सब जो कर रहे थे दुनिया भर का ना, दारुल उलूम देवबंद ने उनको एक्सपोज कर दिया कि सच्चाई ये है, गजवा हिंद एक हकीकत है, गजवा हिंद पहले हुआ, गजवा हिंद का प्लान आगे भी है। जी, और बहुत हद तक सफल भी हो गए। कश्मीर में 2% हिंदू बचे हैं तो गजवा कश्मीर हो गया ना, हो गया। आपके लक्षद्वीप में केवल 2% हिंदू बचे हैं तो गजवा लक्षद्वीप हो गया। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहां तो गजवा हो गया ना। जी, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहां तो गजवा हो ही गया ना। जी,
तो गजवा हिंद बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। गजवा हिंद को समझना जरूरी है। जी गजवा हिंद का मतलब सबसे पहले जब गजवा हिंद होगा जी तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। जब ये संविधान खत्म हो गया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खत्म, हाई कोर्ट खत्म, संसद खत्म, लोकसभा खत्म, राज्यसभा खत्म। गजवा हिंद का मतलब शरिया लागू, और शरिया में लोकतंत्र नहीं होता, इसका मतलब लोकतंत्र खत्म। जी शरिया लागू होने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, संसद विधानसभा नहीं होती, जी वहां पे दारुल कज़ा होती है, जी यानी भारत में दारुल कज़ा चलेगी। ठीक है। जी गजवा हिंद का मतलब आपके अयोध्या, काशी, मथुरा सब तोड़ दिए जाएंगे, भद्रकाली, भोजशाला सब तोड़ दिए जाएंगे। न हिंदू मंदिर होगा, न जैन मंदिर होगा, न बौद्ध मंदिर होगा, न सिखों का गुरुद्वारा होगा। जी आखिर अफगानिस्तान में गजवा हिंद कर गजवा गंधार किया, तो आज की डेट में अफगानिस्तान में आपको जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सिख का गुरुद्वारा, हिंदू मंदिर कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। जी पाकिस्तान में आप देख लीजिए, लगभग खत्म हो चुके, जी कुछ नहीं बचा है। बांग्लादेश में लगातार तोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं बचा है। जी। कश्मीर में हो चुका है, हमने पहले अपनी आंखों से देखा। तो अश्विनी जी आप बता रहे हैं, डरा रहे हैं? नहीं, फैक्ट है, इसको सच्चाई को समझना पड़ेगा, सीरियसली इसको समझना पड़ेगा। जी गजवा हिंद 3 तरीके से किया जाता है। तलवार के दम पे किया जाता है, जी साम दाम दंडभेद कुछ भी करो, केवल कन्वर्ट करो, अपनी वहां पे डेमोग्राफी पे कब्जा करो। जी तो गजवा हिंद के लिए हमारी सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए। ये जो वक्फ बोर्ड बना दिया, और 12 लाख एकड़ जमीन आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास है, वो भी गजवा हिंदी तो है। और है क्या? घुसपैठिए जो आ रहे हैं, घुसपैठिए बस रहे हैं, अलग अलग पॉकेट में जाके बस रहे हैं, आपके उत्तराखंड में बस रहे हैं, आपके हिमाचल में बस रहे हैं, जहां जहां पहले डेमोग्राफी ठीक थी हिंदुओं की, उन जिलों में जाके बस रहे हैं, ऐसे ऐसे वहां पे जगहों पे जाके बस रहे हैं। ये गजवा हिंदी है। तो पीएफआई का जो मिशन है ना 2047 का, जी वो रियलिटी है। हम लोग उसको लाइटली हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये गजवा हिंद कैसे रुकेगा इस पे हमें सोचना चाहिए। मतलब ये एक हकीकत बनते हुए देख रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ कहने की बात नहीं। 100% गजवा हिंद का मतलब यहाँ दारुल कज़ा होगी, यहाँ 3 तलाक होगा, हलाला होगा, मुता होगा, मिस्यार होगा, तहर्रुस होगा, तलाके हसन होगा, तलाके हसन होगा, तलाके बाइन होगा, तलाके किनाया होगा। गजवा हिंद का मतलब जो आप संदेश खाली में देख रहे हैं बंगाल में, वो पूरे देश में होगा। और हुआ है। अकबर, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी ने किया है खुलेआम। जब जिसको मन करते थे लड़की उठा लेते थे। गजवा हिंद का मतलब कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो मर जाओगे, मार देंगे। 2 ही रास्ता, गजवा हिंद में 2 ही रास्ता बचेगा। एक बार जब डेमोग्राफी और बदलेगी, सिचुएशन शुरू हो जाएगी, और कई ऐसे देश में हो चुकी है। समाधान है, घुसपैठियों को निकालने के लिए कठोर कानून बने, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। अभी हमारे पास वक्त है इस गजवा हिंद से लड़ने। तो आपको क्या लग रहा है, ये घुसपैठियों की वजह से ये खतरा पैदा हो गया? घुसपैठ की वजह से खतरा पैदा हुआ है, सड़े हुए कानूनों की वजह से खतरा हुआ है, भारत की तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियों की वजह से खतरा हुआ है। जो गजवा हिंद सफल हो रहा है, इसको आपके मीडिया के बहुत सारे पत्रकार, जिनको विदेशी फंडिंग होती है, बाहर से कुछ अवार्ड मिल जाता है, अलग अलग तरीके से उनका पूरा खेल चलता है, वो इसको मजबूती, उस स्लीपर सेल का काम करते हैं, उसको कहीं कहीं जस्टिफाई करते हैं। आखिर देवबंद चलाता कौन है? मदनी परिवार। मदनी परिवार आया मदीना से। आप जरा देखिए, 3-4 परिवार हैं जो पूरे भारत में कंट्रोल कर रहे हैं। बुखारा से आया हुआ बुखारी परिवार, मदीना से आया हुआ मदनी परिवार, अफगानिस्तान से आया हुआ हैदराबाद का परिवार। ये 4-5 परिवार हैं। अदरवाइज 2-4 और भी हैं जो सीरिया वगैरह से आए हुए हैं, आपके केरल में हैं। ऐसे ही 100 परिवार हैं जिन्होंने पूरे देश को अपने कंट्रोल में, खासतौर पर मुस्लिम समाज को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। उनको भारत की जड़ों से जुड़ने नहीं दे रहे हैं। उनको सिखा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी वेशभूषा भारत की नहीं होनी चाहिए। और आप ध्यान से देख भी लीजिए, पूजा पद्धति विदेशी, दाढ़ी मूछ विदेशी, टोपी विदेशी, कुर्ता पजामा विदेशी, खान पान विदेशी, त्योहार विदेशी, सब कुछ विदेशी। तो भारत में रहते हैं लेकिन भारत का कुछ भी नहीं मानते, भारत का त्योहार नहीं मानते, भारत का मिजाज नहीं मानते, भारत की संस्कृति में नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानते। हम कहते हैं धर्म की जय हो, वो नहीं कहते धर्म की जय हो, वो कहते हैं बस इस्लाम की जय हो। हम कहते हैं अधर्म का नाश हो, हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो। दूसरी तरफ कहा जाता है नहीं, जो गैर मुस्लिम्स हैं, जो काफिर हैं, उनका नाश हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, सबके बीच में फ्रेटर्निटी हो। उधर कहते नहीं, केवल मुस्लिम्स में सद्भावना, मुस्लिम ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, ओनली मुस्लिम ब्रदरहुड। ये कड़वी सच्चाई है। इसको हम जितने जल्दी मान लेंगे और उसके हिसाब से कुछ एक्शन लेना शुरू कर देंगे,
इतना अच्छा है। तो एक बात बताइए कि जैसे गजवाए हिंद के बारे में जब हम देखते हैं तो पीएफआई से सबसे पहले पता चला, जहां पटना में डॉक्यूमेंट्स मिले 2047 के लिए, फिर उत्तर प्रदेश में मिला और भी कई राज्यों में मिला, फिर इधर अचानक से देवबंद में एक परिवार या एक संस्था आती है। तो ये क्या समग्र तरीके से, हॉलिस्टिक तरीके से कुछ हो रहा है या अलग अलग टुकड़ों में लोग कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये समग्र तरीके से हो रहा है। उसके अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग उसके फंक्शनरीज हैं जो जी। अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ संविधान में खामियां थी जिसका फायदा उठाया जा रहा है। जी कुछ हमारी सरकारों ने, इसके पहले की सरकारों ने कानून बनाया। जैसे वक्फ एक्ट है जो आज 12 लाख एकड़ जमीन का मालिक बना हुआ है, जी वो पहला कानून 1954 में नेहरू जी ने बनाया। नेहरू जी ने बनाया खुद उसकी, हाँ, सरकार। नेहरू जी ने बनाया। उसके बाद इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया 1985 में आके, नरसिम्हा राव ने 1995 में और मजबूत किया, 2013 में जाते जाते सोनिया गांधी ने उसको और मजबूत करा दिया। और ये दुनिया में कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये जो वक्फ बोर्ड चल रहा है, इसी तरीके से भारत में जो कन्वर्जन पूरा खेल चल रहा है, और वो भी जी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे। जी तो आपको गजवा हिंद को अगर रोकना है तो संविधान में कम से कम 10 संशोधन करना पड़ेगा, आपको जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। तो हलाल सर्टिफिकेट भी इसी का हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल। देख भाई, गजवा हिंद करने के लिए अल्टीमेटली पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। जी। अब फंडिंग एक तो हलाल से आ रही है, कुछ खाड़ी देशों से आती है, कुछ एनजीओ को एफसीआरए के जरिए भी आती है जो बाहर से फंडिंग हो जाती है। तो इनकी जी। फंडिंग, एक सबसे बड़ा जो गजवा हिंद हो रहा है वो ड्रग स्मगलिंग से हो रहा है। पूरे देश में जो ड्रग स्मगलिंग का धंधा है जी वो किसके पास है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। हिंदुओं का डबल नुकसान हो रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। किसी भी जनरेशन, मतलब किसी भी कम्युनिटी को बर्बाद करना हो तो दो काम करिए, उसके यंग जनरेशन को नशे में डुबो दीजिए, और उसके यंग जनरेशन को अश्लीलता में डुबो दीजिए। ये जो अश्लीलता फैल रही है प्लान्ड वे में, ओटीटी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, जो बॉलीवुड करता रहा अब तक, ये सब गजवा हिंद का पार्ट है। ये बॉलीवुड भी गजवा हिंद का हिस्सा है, जिसने इस तरीके का पूरा चक्र चलाया। हिंदुओं को बांटने के लिए ब्राह्मण को बेईमान दिखा दिया, क्षत्रिय को अत्याचारी दिखा दिया, जो दलित को हमेशा शोषित दिखा दिया, बनियों को हमेशा चोर दिखा दिया। जी। तो ये भी एक गजवा हिंद का पार्ट है कि ऐसी ऐसी स्कीम लॉन्च करो, हिंदू आपस में बटे, ऐसी ऐसी स्कीम लॉन्च करो, लोग कन्वर्ट हो जाए, ऐसे कानून बनाओ, नियम बनाओ, कन्वर्ट होते जाए। अब तो पूरा ड्रग स्मगलिंग का खेल हो, इसलिए मैं कह रहा हूं ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा जी। अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है जी। भाई, केरल जैसा राज्य जहां कहते हैं सबसे ज्यादा एजुकेशन, वहां 14 बच्चे, 16 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 16 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबसे शिक्षित राज्य, वहां 16 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर आप शुरू करिए बंगाल की तरफ से, 14 जिले बंगाल के हमारे हाथ से निकल चुके हैं जी। 6 जिले हमारे इसके निकल चुके हैं, झारखंड के निकल चुके हैं, 8 जिले हमारे बिहार के हाथ से निकल चुके हैं, 18 जिले उत्तर प्रदेश के हाथ से निकल चुके हैं। पंजाब जाइए 3 जिले हमारे यहाँ से निकल गए, राजस्थान के 6 जिले हमारे यहाँ से निकल गए, पंजाब में हाँ मलेरकोटला और वो 2 जिले और निकल गए हमारे यहाँ से, खत्म। वहां पे डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। तो वहां मुस्लिम आबादी सिखों से भी अधिक है। यस 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 भैया। गुजरात चलिए 6 जिले, महाराष्ट्र चलिए 8 जिले, केरल के 3 जिले, गोवा का सिचुएशन क्या है आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट में क्या पोजीशन है पता ही है, कश्मीर में क्या पोजीशन है पता है। आप देख रहे हैं ये क्या पिछले 75 वर्षों का ये कुछ बदलाव क्या होता है कि पहले धीरे धीरे होता है, फिर बाद में बहुत तेजी के साथ होता है जी। स्वाभाविक सी बात है। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, ठीक है, अभी हमारे बेटों की शादी नहीं हुई है और उसके 11 बेटे हुए और वो दादा भी बन चुका है। तो अभी हमारी फैमिली क्या हुई, मेरी शादी हुई और हमारे 2 बच्चे, हम अभी 4 लोग हैं। और वो जो मेरे साथ में पढ़ रहा था उसके 11 बेटे हुए थे, 3 बेटियां हुई, 14 बच्चे हुए, और अब उनके बेटों की शादी हो चुकी है और उसके बेटों के 4-4 5-5 शादी हो, उसकी टोटल 70 आदमी के परिवार हो चुका है। मैं 4 हूं, वो 70 है। आप देख लीजिए क्या होगा। अच्छा, अब मैं 4 हूं और वो 70 है, तो इलेक्शन के टाइम में जिसको पार्षद का चुनाव लड़ना है, प्रधान का चुनाव लड़ना है, वो मेरे पास ज्यादा आएगा कि उधर जाएगा? उधर ही जाएगा। उधर जाएगा। तो कांग्रेस जो बड़े प्लान्ड वे में मतलब वो फोकस्ड है तुष्टीकरण की तरफ, क्योंकि उसको पता है कि 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली हुई है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली हुई है, लोकसभा के हिसाब से 180 लोकसभा में एक बड़ा फैक्टर हो चुका है। अब इसलिए लगता है
इनको दलित बनाम सवर्ण करके लड़ाते रहो, इधर से वोट लेते रहो। इस सत्ता का इसका खेल अगर मतलब है जनता कि नहीं ये समझे, गजवाए हिंद लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। और इस पे मुझे लगता है कि इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए कि गजवा हिंद क्या है, और गजवा हिंद अगर हुआ तो क्या होगा, और गजवा हिंद पहले कहां कहां हुआ, और जहां गजवा हिंद हुआ उसकी सिचुएशन क्या है। अफगानिस्तान में जहां से माता गांधारी आई, जहां बहन बेटियां स्कूल में जाती थी, बहन बेटियां शास्त्रार्थ करती थी, सब कुछ करती थी, वहां स्कूल कॉलेज बंद हो चुका है, खत्म हो गया ना। आपके सीरिया में क्या हो रहा है, आपके बाकी देशों में क्या हो रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। अगर गजवा हिंद होगा तो हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होगा, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो गजवाए हिंद के बारे में लोगों में बड़ा भ्रम की स्थिति है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, तथ्यों के साथ, मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है, देखने की बात है कि देश के इतने जिले अगर इस तरीके से चल रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक गंभीर मुद्दा तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने समय निकाला और गजवाए हिंद के बारे में लोगों को बताया। मैं फिर चाहूंगा कि आपसे जल्द नए विषय पर आपसे बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।